तो नेक्स्ट हम देखेंगे परफेक्ट टेंस। हमने देखा था कॉन्टिन्यूस टेंस और इसमें हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट तीनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे अब परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस क्या बताता है? ठीक है, परफेक्ट टेंस होता है क्या? तो परफेक्ट टेंस जो है परफेक्ट, ठीक है, जैसे हम बोलते कोई चीज परफेक्ट है एक तरीके से, तो मतलब कि वो अपने आप में कंप्लीट है ना। तो परफेक्ट को हम कह सकते हैं कि कंप्लीट है वो चीज़, है ना। तो यहाँ पे इस सेंस में होता है। तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जब भी कोई काम, ठीक है, कंप्लीट हो चुका होता है, कोई काम जब कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है, इफ वी हैव डन समथिंग और इफ द वर्क हैज बीन डन, सो दैट पर्टिकुलर सेंटेंस कम्स अंडर दिस टेंस, परफेक्ट टेंस। तो इसमें ठीक है, जब भी कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होता है तो वो परफेक्ट टेंस में आता है। आपको इतना याद रखना है, परफेक्ट टेंस मीन्स कोई चीज़ हो चुकी है कंप्लीट। तो जब जो कोई चीज़ हो चुकी है तो हम उसको कैसे बोलते हैं? ठीक है, पहचान क्या होगी, उसको कैसे पहचानते हैं आपको पता ही है। तो पहचान उसकी होती है कि हम बोलेंगे कि चुका, ठीक है, हिंदी के तरीके से सीख रहे, चुका, चुकी या चुके। जैसे हम बोलते हैं कि वह खेल चुका है, मतलब कि उसने खेल लिया है ना। तो ये दूसरा हम इन सबको लिया भी बोल सकते हैं। जब भी आएगा मैंने खेल लिया है, मैंने खा लिया है, मैं दौड़ लिया है, तो मतलब कि या मैं दौड़ चुका हूँ, मतलब कि जो चीज़ हम कर चुके हैं। तो उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं तो वो परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे कि वो दौड़ चुका है, लड़की होगी तो वो दौड़ खेल चुकी है, खा चुकी है। एक से ज़्यादा लोग होंगे प्लूरल, तो वो एक सीख चुके हैं इस टाइप का, या उन्होंने सीख लिया है, मतलब कि कोई चीज़ हमने कर चुके हैं, कोई चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको बोलेंगे परफेक्ट टेंस। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होना भी जरूरी है। तो देखते हुए ऐसी पास्ट में पास्ट का परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो पास्ट में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट पास्ट परफेक्ट में हमें पता है कि देखो था, थी, थे, जब भी पास्ट होता है वहाँ था, थी, थे तो आता ही है ना। इसको अब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख देता हूँ। यहाँ है, खेल रहा, खेल चुका है, ये बताता हूँ, चुप हूँ या है। इसमें होगा, होगा, होगी या होंगे। तो उसमें था, देखो कॉन्टिन्यूस टेंस में अभी हमने देखा था पहले, तो उसमें था रहा, रही, और ये है परफेक्ट। इसमें होगा जैसे चुका था, वह खेल चुका था, वह खेल चुकी थी। ठीक है, अगर प्रेजेंट का है तो वो खेल चुका है, वह खेल, या मैं खेल चुका हूँ, इस टाइप का। अगर फ्यूचर का है तो वह खेल चुका होगा, वह जीत चुका होगा, इस टाइप का। ठीक है, या लिया भी हो सकता है, वह उसने खेल लिया था, वह खेल चुका है तो प्रेजेंट में हो जाएगा, उसने खेल लिया था तो पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने याद रखना है, इसमें वर्ब जो होती है ये होती है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड होता है। ठीक है, जो हैड होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। किसके लिए? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। ठीक है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए ये होता है, हैव या हैज। और यहाँ होता है विल हैव, ना रखना है। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है ये सिंगुलर के लिए भी होती है और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए सेम होती है। ठीक है, और जो हैव है ये होता है प्लूरल के लिए और आई के लिए और यू के लिए। ठीक है, यू को प्लूरल में लेते हैं ना, तो इस तरीके से। तो हैज जो है सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए, और विल हैव भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, हमें ये याद। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में जिसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे हम वो देखते हैं। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, इसको यहीं पे रहने देता हूँ। तो पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसके लिए पहले हम देखते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आपको पता ही है। ठीक है, पहले भी बता रखे हैं तो उसमें देख लेना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है हमें पता है, हमेशा सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट,
और फिर उसके बाद से वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो लेकिन यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट लिखेंगे। और फिर उसके बाद से तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, आपको पता है, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। उसके बाद से अगर पास्ट का है तो हैड लिखेंगे, अगर प्रेजेंट का है हैव या हैज में से एक चीज लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फ्यूचर का है तो विल हैव लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसमें जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, V3 लिख देता हूँ शॉर्ट में। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें बच रही हैं तो उसके पीछे ही लिखनी है हमने। और सेम है नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें भी सेम है स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या चेंज है, देखो सब्जेक्ट सेम लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सेम लिखेंगे, बस ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, बाकी सब सेम है। बाकी उसके बाद से V3 भी लिखेंगे, उसके बाद से ये सेम लिखेंगे जैसे और में था, वो सेम स्ट्रक्चर है। फिर हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है दो टाइप के होते हैं, उस हिसाब से हमने देखना है। एक तो क्या वाला, मतलब कि जो क्या से शुरू होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं। दूसरा, देखो लिख देता हूँ क्या वाला। दूसरा होता है इंटरोगेटिव वर्ड वाला, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितने, ये सारे। तो उसमें क्या करते हैं, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है जैसे पहले भी आपने सीखा है, तो सेम स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है क्या करते हैं, क्या वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब ये क्या है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये लिखेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, हैड लिखेंगे अगर पास्ट का है, प्रेजेंट का है हैव लिखेंगे, या हैज, या विल, इस तरीके से, ठीक है। ये विल हैव नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी वही जैसे फ्यूचर वाले में ना, एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि रूल ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब उसके बाद से, अभी उसको बाद में लिखते हैं तो वो एकदम से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो विल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, बाकी इसमें सब सेम है। तो हैड, हैव, ये सब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ऐसा नहीं होता है, इसमें हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, आपको बताइए। उसके बाद से हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम है, बस ये सब्जेक्ट इधर आ गया और ये जो हेल्पिंग वर्ब इधर चले गई, इतना सा चेंज है, आगे तो सेम रहता है। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद से कुछ चीज़ें बचेंगी सेंटेंस में, बाद में ही आएंगी। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव वर्ड वाला। इंटरोगेटिव वर्ड वाले में क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड को ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखते हैं, उसके बाद से जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसी को लिखेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसी को लिखते हैं सेम स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है। देखो एग्जांपल्स में फर्स्ट अफर्मेटिव का देखते हैं, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव के देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के, जैसे हिंदी में बोला, वह खेल चुका है, ठीक है। अफर्मेटिव के देख रहे हो, प्रेजेंट का है ये, वह खेल चुका है, ठीक है। चुका तो लिखा है लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट का है, तो वह खेल चुका है। तो हमें पता है अफर्मेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, कौन खेल चुका है, वह, तो ही। उसके बाद से हमें पता है अफर्मेटिव में सिंगुलर है, एक व्यक्ति है ना खेलने वाला, तो सिंगुलर के लिए हैज का यूज करते हैं, ही हैज, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखते हैं ये हेल्पिंग वर्ब। तो लेकिन ये पास्ट का है तो हैड लिखेंगे, तो सॉरी प्रेजेंट का था ना, तो प्रेजेंट का है तो हैज लिखेंगे, तो ही हैज, फिर वहाँ पे वर्ब, फिर ये लिख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैज वर्ब, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, ऐसे हो जाएगा, वो खेल चुका है, ही हैज प्लेड। अगर हमने बोला कि वह की जगह अगर लिख दिया राम, ठीक है, जा चुका था, ठीक है, राम जा चुका था, इस टाइप का लिखना है। तो राम तो हमें पता है था है तो पास्ट का है ना, और ये सिंगुलर है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव में हमें पता ही है, अफर्मेटिव में हमें पता है सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते तो राम, और हमें पता है पास्ट का है तो हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, ठीक है। गो की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर वेंट, फिर गॉन थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म।
इतना आप अपने याद रखने पड़ेंगे, जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं तीनों, वो याद रखने पड़ेंगे आपको। तो ये अगर अगर सेम है, अगर नेगेटिव होता वो खेल चुका है लिखा है ना, तो वो नहीं खेल चुका है या उसने नहीं खेला है, इस टाइप का हम बोलें, तो यहाँ पे हैज के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव को अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, सेम होता है जैसे पहले के टेंस में भी था, नॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के पास से नॉट आ जाएगा। नहीं लिखा होता राम नहीं जा चुका था, है ना, या राम नहीं गया था, इस तरीके से बोलना है, तो राम हैड नॉट यहाँ पे आएगा, फिर गॉन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखना है आपको। और इतना काफ़ी ईजी है। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव, ठीक है, हमने नेगेटिव भी देख लिया, अफर्मेटिव भी देख लिए, हम देखते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं ना, तो पहले क्या वाला देख लेते हैं। जैसे क्या तुम, या इसको ले देता हूँ, क्या तुम गा चुके हो। ठीक है, जैसे कहीं कुछ परफॉर्मेंस हो रही थी तो उससे पूछ रहा है क्या तुम गा चुके हो, या तो क्या तुमने गा लिया है। इस टाइप का, दोनों का मतलब सेम है, इसका अलग ही, क्या तुमने वो काम कंप्लीट कर लिया है ना, परफेक्ट टेंस है, तो काम कंप्लीट करना दिखाता है। तो क्या तुम गा चुके हो पूछ रहा है, और क्या वाला है अफर्मेटिव इंटरोगेटिव है लेकिन क्या वाला है, तो क्या वाले में सबसे पहले हमें पता है हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे हैव। ठीक है, हो है ना, तो प्रेजेंट का है, तो हैव यू। क्यों हैव यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि यू के साथ हैव आता है ना, यू के साथ हैव आएगा। यहाँ पे हमने देखा था यू के साथ हैव, यू के साथ ये लिखा है, यू के साथ हैव का यूज करते हैं, तो इसलिए हैव आगे आ जाएगा। लेकिन हैव यू, फिर हमें पता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देखो सबसे पहले हमने लिख लिया ये हेल्पिंग वर्ब, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद से हमें पता है, उसके बाद से हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है ना हेल्पिंग वर्ब, ये है। उसके बाद से हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है यू, कौन गा रहा है, यू गा चुका है, कौन, यू। तो उसके बाद से हमने लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव यू। देखो गाने को बोलते हैं सिंग, संग, सिंग सैंग संग, इस टाइप का होता है, तो संग इसके आ जाएगी, तो हैव यू संग। ये देखो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं अफर्मेटिव के, ठीक है, ताकि बेटर समझ आए। तो अफर्मेटिव के कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैंने बोला वह वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, है ना, ये है फ्यूचर का, पहुंच चुका होगा। वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो चुका तो लिखा है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है, लेकिन ठीक है, चो है ना, वो चुका होगा, होगा लिखा है, इसका मतलब ये होगा होगी किस में आता है, फ्यूचर में, तो फ्यूचर का है ना रखना है। तो हमें पता है सबसे पहले हम अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब देखो ये है अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। तो कौन पहुंच चुका होगा, वह, तो लड़का है तो ही लिखेंगे, अगर लड़की होती तो सी लिखते हैं। अगर मैं इसको होगी कर देता हूँ तो ये सी हो जाएगा, सी। ठीक है, सी। उसके बाद से हमें पता है क्या आएगा, उसके बाद से हमें पता है हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो फ्यूचर के लिए तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब, सी विल हैव। और पहुंचने को बोलते, देखो वर्ब है इसमें पहुंचना, पहुंचने को बोलते हैं रीच। ठीक है, सेकंड फॉर्म रीच्ड, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड। ठीक है, तो रीच्ड लिखेंगे, सी विल हैव रीच्ड, फिर लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली पहुंच चुकी होगी, है ना, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख देते हैं फटाफट, फिर देखते हैं आगे अफर्मेटिव में। और जैसे मैंने बोला हम, या मैं, चलो हम लिख देते हम जीत चुके हैं। ठीक है, या अगर इसको थोड़ा अगर लंबा बोला, हम, अगर थोड़ा अगर लंबा लिखा जाए, हम आज का मैच जीत चुके हैं, हम आज का मैच जीत चुके हैं, इस तरीके से बोलना है। तो हमें पता चुके हैं तो प्रेजेंट का है, तो और पास्ट और परफेक्ट है, तो और अफर्मेटिव भी है। तो हम आज का मैच जीत चुके हैं, तो हमें पता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, देखो सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वी हमको बोलते हैं वी।
आज का हम जीत चुके हैं, उसके बाद से हमने लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या आती है, वी के साथ प्लूरल है, तो प्लूरल जो होता है प्लूरल के साथ क्या आता है, ठीक है, हैव आता है ना, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव। तो वी हैव, फिर हमें पता है उसके बाद से हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो हमने यहाँ हैव लिख लिया, उसके बाद से हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैव, जीतने को बोलते हैं विन, तो विन, सेकेंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म भी वॉन, तो वी हैव वॉन, ठीक है। क्या जीत चुके हैं, आज का मैच है ना, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, टुडेज मैच, ठीक है, इस तरीके METCH, ठीक है, सी है, तो हम आज का मैच जीत चुके हैं इस तरीके से। अभी हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव के कुछ एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, इंटरोगेटिव के एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं ना, तो क्या वाले का, क्या क्या तुम, ठीक है, अपना गृह कार्य कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, कंप्लीट मतलब पूरा कर चुके, कंप्लीट कर चुके हो, कंप्लीट को कंप्लीट को कंप्लीट को पूर्ण लिख देना, ठीक है। तो इसका आंसर, इसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो हमें पता है क्या वाला है और इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में ही होता है क्या वाला, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हमें पता है प्रेजेंट का है, तो यू के साथ हम क्या लिखेंगे, जैसे यू हैव लिखते हैं ना हम, तो लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी है, तो हैव यू लिखेंगे उसको, तो हैव यू। उसके बाद से हमें पता है हैव के बाद से सब्जेक्ट भी लिख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी, उसके सब पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट करने को मतलब कि पूर्ण करने को बोलते हैं, पूरा करने को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट। तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड। अब उसके बाद से बाकी चीजें बच रही हैं, क्या बच रही है, अपना गृह कार्य, तो इसको लिखेंगे हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, फिर पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। कुछ इंटरोगेटिव के और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, फिर आप तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो इंटरोगेटिव अब देखते हैं, क्या वाला हमने देख लिया था, हम इंटरोगेटिव वर्ड वाला देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे वह कहाँ जा चुका है, ठीक है। जनरली हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि वह कहाँ चले गया है, ठीक है। तो चाहे हम बोले कहाँ जा चुका है या कहाँ चले गया है, तो इस टाइप का भी सेम होगा, ठीक है। उसको इंग्लिश में सेम तरीके से लिखेंगे, इसको इतना याद रखना है, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे हम वो कहाँ चले वो कहाँ चले गया है या वो कहाँ जा चुका है, इस तरीके से। तो हमें पता है ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है ना, पूछ रहा है, और ये इंटरोगेटिव क्या से शुरू नहीं है, तो ये कहाँ वर्ड की वजह से इंटरोगेटिव बना है ना, तो सबसे पहले कहाँ को लिखते हैं, वेयर। देखो ये है, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड को लिखते हैं, तो वेयर। उसके बाद से हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, तो हमें पता है वह कहाँ जा चुका है, अगर कहाँ को हटा दें तो ऐसे हो जाएगा वह जा चुका है, इसको कैसे लिखेंगे, ही हैज गॉन, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन हमें इसको आगे लिखना है, तो पहले हमने लिख दिया ये, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सिंगुलर है वह, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में क्या आता है, हैज लिखते हैं, तो वेयर हैज। इसके बाद से हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, वेयर हैज ही, है ना, ये सब्जेक्ट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने को बोलते हैं गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म, तो वेयर हैज ही गॉन, इस तरीके से, ठीक है। समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तुम क्या खा चुके हो, तो तुमने क्या खा लिया है, इस टाइप का बोलना है हमें, या चुके की, इस तरीके से हम बोलेंगे, ऐसे इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, तुमने तुमने क्या खा लिया है, तुमने क्या खा लिया है ना, मतलब कि तुमने क्या खा लिया, जो तुम ऐसे हो गए हो या तुम ऐसा बोल रहे हो, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता है क्या खा लिया है ना, प्रेजेंट का है, या अगर इसको मैं क्या खा लिया था, ये देखो, इसको इसको लिख देते हैं, क्या खा लिया था लिख देते हैं, ठीक है, आपको पास्ट का भी समझ आ जाएगा। तो देखते हैं, तुमने क्या खा लिया था, तो हमें पता है कि अब ये जो है ना, आप बोलोगे क्या से शुरू है, क्या से स्टार्ट नहीं है, तो ये क्या है ना, एक्चुअल में वर्ड वाला क्या है, ठीक है, जो वाला क्या था वो वर्ड वाला क्या नहीं था, ये जो क्या है वर्ड वाला क्या है, जब भी क्या बीच में आएगा
तो इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है, ठीक है। तो इसमें वर्ड लिखेंगे, तो वर्ड हमें पता है खा लिया था पास्ट का है, और तुम के साथ क्या आता है, देखो पास्ट में सभी के साथ हैड आता है, सभी के साथ हैड का यूज करते हैं, तो व्हाट हैड, ठीक है, व्हाट हैड, फिर उसके बाद से हमें पता है, उसके बाद से हम लिखते हैं क्या, उसके बाद से हम लिखते हैं, देखो सबसे पहले हमने लिखा इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, है ना, फिर ये वाला स्ट्रक्चर आएगा क्या वाले का, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें क्या, तुम, तुमने किसने खाया, तुमने, तो इसलिए उसको यू लिखेंगे, तो व्हाट हैड यू, अब मतलब खाना, है ना, उसके बाद क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होगी वर्ब की ईट, की ईट, एट, ईटन ऐसे होती है, तो थर्ड फॉर्म ईटन होती है, व्हाट हैव यू ईटन, व्हाट हैड यू ईटन, ठीक है, पास्ट का है ना इसलिए, व्हाट हैड यू ईटन, तुमने क्या खा लिया था। या दूसरे तरीके से बोलें, हम और भी कह सकते हैं, अगर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तुमने क्या पी लिया था, ठीक है, जो तुम लड़ रहे थे, है ना, इस तरीके से अगर बोलना है तो व्हाट हैड यू, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है, इस तरीके से ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक कैसे भी होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक कैसे होता है, तो व्हाट हैड यू ड्रंक कैसे आ जाएगा, अगर पी लिया था होता, ठीक है, पास्ट का है तो हैड, व्हाट हैड यू ड्रंक, इस तरीके से।